गोरखपुर ऊंचवा में महिलाओं की पहली मस्जिद, जिसमें महिलाएं अदा कर रही हैं नमाज। गोरखपुर शहर में अब औरतें भी मस्जिद में जाकर खुसूसी इबादत कर सकेंगी। उनको नमाज पढ़ने और इबादत करने के दौरान कोई खलल भी नहीं होगा। 1751 में बनी ऊंचवा मस्जिद में अब औरतों को नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह मिल गई है। यहां इंतजामिया कमेटी ने उनकी मांग को देखते हुए मस्जिद के किनारे पर जगह मुहैया कराई है। इसमें दाखिल होने के लिए पीछे से रास्ता दिया गया है ताकि पर्दे का भी अहतमाम रहे। फिलहाल महिलाएं इसमें जुमे और तरावीह की नमाज पढ़ने की सआदत हासिल कर रही हैं। मस्जिद में महिलाओं के लिए नमाज का सिलसिला शुरू हो गया है। खासतौर पर रमजान के दौरान यहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं नमाज अदा करने के लिए पहुंचने भी लगी हैं। फिलहाल यहां पर जुमा और इशा के साथ ही तरावीह की नमाज अदा करने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। नमाज के लिए आई निदा ने बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़कर बहुत सुकून मिल रहा है। ये फख्र की बात है कि हमें भी मस्जिद में तरावीह पढ़ने और उसमें कुरान पाक सुनने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जुमे की नमाज में करीब 25-30 महिलाएं पहुंच रही हैं, जबकि तरावीह की नमाज अदा करने के लिए इनकी संख्या 30-35 तक पहुंच जा रही है। फिलहाल मस्जिद में करीब 50 महिलाओं के एक साथ नमाज पढ़ने की सुविधा है। मीडिया से बात करते हुए इंतजामिया कमेटी के मेंबरान ने तफसील बताई। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है ना इसके सामने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गोरखपुर का एक ऐसा मस्जिद जहाँ पर महिलाएं भी अब नमाज पढ़ेंगी। नमाज पढ़ना शुरू हो गया है और यहाँ के जो मेन मैनेजमेंट के मालिक हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं इस मस्जिद का, उनसे मैं बात करूँगा। वो है डॉक्टर अजीज साहब, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और समाज के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, काम करते रहते हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये स्थिति कैसे बनी, किस तरह से लोग आपने महिलाओं के लिए भी आपने अलाउ कर दिया कि महिलाएं भी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगी। आप बताएं जनाब, दरअसल मैं तो यहाँ सिर्फ एक नमाजी की हैसियत से आता हूँ। मुंतजमीन में अब्दुल्ला सिराज साहब और तमाम लोग हैं, परवेज साहब हैं। तो ये डिसाइड ये हुआ कि मस्जिद में खवातीन आना चाहती थी लेकिन यहाँ नहीं आ पा रही थी, उनके लिए कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं था। लेकिन मस्जिद की बनावट ऐसी है कि पिछले हिस्से से पैसेज दे करके और उनके लिए बाकायदा एक एनक्लोजर बना दिया जाए तो आसानी से 40-50 लेडीज जो थी वो नमाज पढ़ सकती थी। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए और हम लोगों ने यहाँ किया। ये सही है कि गोरखपुर में ये नई चीज़ थी। हम लोग और जगहों पे मसलन दिल्ली में खुद जामा मस्जिद में और आगरा वगैरह में, अलीगढ़ वगैरह में मसाजिद हैं जहाँ लेडीज़ जाती हैं। कोई ऐसी रुकावट की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि पर्दे वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है और वो चूँकि हमारे यहाँ मौजूद था इसलिए हमने इसको शुरू कर दिया और लोगों ने पसंद भी किया और हमें खुशी है कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजीज अहमद साहब को, जो यहाँ की इंतजामिया हैं। इसका पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में, पूरा देखते हैं। इनके मन में आया कि महिलाओं के लिए भी एक विशेष व्यवस्था दिया जाए, उनके लिए एक बहुत बड़ा आदर होगा, बहुत बड़ा सम्मान होगा, ताकि वो मस्जिद में हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर जो चलने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, आकर के यहाँ नमाज पढ़ सकेंगी। ऊंचवा मस्जिद में आप लोगों ने महिलाओं को भी नमाज के लिए शुरुआत करा दिया है जी। ये कैसे विचार में आप लोग आया, किस विचार कैसे शुरू हुआ? ये असल में ऐसा हुआ कि कुछ ख्याल हम लोगों में आया कि भाई महिलाओं को भी मौका देना चाहिए, वो लोग भी हमें और मस्जिद में आए और इमाम कुरान की आयतें सुने और नमाज़ें पढ़ें। और ये बाहर में हो भी रहा है, ये मतलब अरब कंट्रीज में, सऊदी अरब वगैरह में ये सब राइज है, लेकिन यहाँ भी था नहीं। तो यहाँ भी ख्याल हुआ कि यहाँ भी किया जाए। इसलिए इस कदम से महिलाओं के ऊपर कितना उत्साह बढ़ा है? क्या इससे बहुत उत्साह बढ़ा है और अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। पहले 2-4 आई, उसके बाद 10-5 आई, अब 20-25 आ रही हैं और ज़्यादा आ रही हैं।
कितने महिलाओं के बैठने का इंतजाम है अपने पास यहाँ? अब ये तो हम सब 50 जांच के लिए। 50-55 बैठ जाएंगे। क्या अलविदा का और जुमा ईद के नमाज का भी इंतजाम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सब इंतजाम बिल्कुल करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह। वो भी आवे जितनी गुंजाइश है उसके अंदर वो यहाँ पर महिलाओं के लिए नमाज अलाउ हुआ है, जी इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है और सबने बहुत इस चीज़ को पसंद किया है, वेलकम किया है। और हम सब आना चाहते थे कि साथ में जुमे का एक जो अपना जो तरीका होता है नमाज का वो उसको फॉलो करें और अपनी अहमियत है जुमे की। आप कुछ कहना चाहिए? आपका नाम क्या है? निदा 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 जी, अब्बासी। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर के बहुत मस्जिद में? अच्छा, बहुत अच्छा। सबके साथ एक कम्युनिटी के साथ में जो होती है एक स्ट्रेंथ फील होती है, अच्छा लगता है। मुस्लिम्स के राइट भी बहुत, हाँ, और बहुत सी कि आप कोई हाँ। क्वालिटी से आप उनको करना है। हम लोग का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोग यहाँ पे पहली बार मस्जिद में औरतों को भी शामिल किया है और इस वजह से हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि पहली मस्जिद हमारी ये बहुत खुद भी पुरानी मस्जिद है। उसके बाद इसमें पहली बार औरतों को भी दिया कितने साल पुरानी मस्जिद होगी ये? ये काफ़ी बहुत पुरानी, मेरे ख्याल में 200 साल की तो पुरानी होगी। जैसा हमारा घर है उसके साथ ही बनी है, उधर घर पुराना घर है जो हमारे एंसेस्टर, वहाँ उसके साथ ही ये बनी हुई मस्जिद है। एग्जैक्ट कितना ईयर में बनी ये तो नहीं, मगर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड हो गई है और उसी तरह से ये मस्जिद भी है। महिलाओं को अब नमाज पढ़ने के लिए शुरू कर दिया गया, ऐसे में लेकर महिलाओं में क्या उत्साह देख रहे हैं? सॉरी, महिलाओं क्या को उत्साह नमाज करने तो जी बहुत ज़्यादा हम लोग तो सोच नहीं रहे थे कितने लोग आएंगे, मगर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रही है। 50 लोगों के लिए मस्जिद है, ऑलमोस्ट 30-35 लोग आते हैं और तरावी में फुल हो तरावी जाता है। में मतलब काफ़ी, और जुमे की नमाज में 20-25 लोग आ जाते हैं। और हम लोग ईद की नमाज के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं कि ईद की नमाज हम लोग यहाँ करेंगे सबके साथ, जैसे सब हमेशा से होती आई है। एक ख्वाहिश हमेशा रही है दिल में कि ईद सबके साथ हो, ईद की नमाज, लेकिन अब ये पॉसिबल है और इंशाल्लाह और भी औरतें आएंगी और सब इंतज़ार में हैं कि हम ईद की नमाज साथ करें। कितने महिलाओं के बैठने का इंतजाम है यहाँ? 50 औरतों का है और अभी नॉर्मली जुमा में 30 से 35 औरतें हो जाती हैं। नमाज औरतों की हो रही है। ये भी सुनने में आया कि पहले, बहुत पहले, यानी 1752 के आसपास भी ये नमाजें होती थी और यहाँ पर ऐसा जगह बनाया गया था स्पेशली कि जहाँ पर औरतें जो है ख़वातीन नमाज अदा करती थी, लेकिन फिर एक अरसे के बाद उसको बंद कर दिया गया। हाँ, उस पर आप रोशनी डालें। दरअसल यहाँ मोहल्ला जो था वो दो तरह से बसा था। दो इलाके से लोग आए थे, उनमें से कुछ तो सादात थे, सैयद हजरात थे, कुछ शयूख थे। सादात जब यहाँ आए तो उन्होंने अपने लिए औरतों के लिए एक मस्जिद अलग बनवाई थी, जो इस गली से आगे जाकर के बाएं तरफ को एक मैदान था और वहाँ वो मस्जिद थी बाकायदा। लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ औरतों के लिए ही थी, एक्सक्लूसिव। जी हाँ, औरतों ही के लिए थी। फिर धीरे धीरे वो सिलसिला खत्म हो गया, पार्टीशन हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ यहाँ रहे, इसलिए हालात दिगरगू रहे। फिर उसके बाद जब ये मस्जिद अपने पूरे उसके ऊपर आई शबाब पे, तो लोगों को ये ख्याल हुआ कि वो हालात दोबारा वही हालात जिंदा किए जाए। तो इस ख्याल से खवातीन ने अपना इंटरेस्ट शो किया। वो खुद ही पढ़ी लिखी है भाई, इस मोहल्ले में मैं नहीं समझता हूँ कि 2-4 को छोड़कर कोई ग्रेजुएट ना हो लेडीज में, तो इसलिए सब जानती हैं और उनकी ख्वाहिश भी थी, इसलिए ये इलाका जो था फिर से आबाद किया गया और उम्मीद की जाती है कि ये कायम भी रहेगा, हो सकता है बढ़े भी। कितने दिनों से नमाजें यहाँ पे अदा हो रही हैं? 1 महीना हुआ होगा। 1 महीना हुआ, तकरीबन 1 महीना हुआ तकरीबन। तो अभी इसको और जी हाँ नहीं बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से करेंगे, दिखावा नहीं चाहते हैं। जो जरूरत है उसके हिसाब से लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपने एक गोरखपुर के अंदर एक नजीर पेश की, क्या आप चाहेंगे कि और भी मसाजिद? बेशक जरूरी है। अगर खवातीन आती हैं, बैठती है, पढ़ती, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे गोरखपुर में इसका भी सिस्टम है कि खवातीन में आपस में इस्लाम के बारे में लोगों को, लेडीज को बताया जाता है, आती हैं लोग, तो वो सिलसिला तो पहले से चल ही रहा, उसको और बढ़ाया जाए और नमाजें कायम की जाए मसाजिद में। खवातीनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। मुझको तो बड़ा शुरू में ये लग रहा था कि कहीं लोग एतराज न करें, लेकिन खवातीन ने सबसे ज्यादा वेलकम किया इसको
और आकर के खुद इसमें मतलब शामिल होती है, और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे और बढ़ता चले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद है और हम लोगों का घर भी इसी बगल में है, एकदम मस्जिद के बगल में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का पूरा खानदान ही यहाँ पर नमाज हमेशा पढ़ता चला आया है। और यहाँ पर जो ये एक चीज़ शुरू हुई है औरतों की नमाज की, औरतों की तरावी की, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी और बेहतर बात हुई है। इसमें हमारे डॉक्टर अजीज साहब, हमारे परवेज़ भाई जो हमारे भाई हैं, और इब्राहिम साहब और भी बहुत से लोग जो हैं इसके अंदर, उन लोगों का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है, जो इसको उन लोगों ने इसको कराया है। और अल्लाह ताला ज़रूर इनको अज्र देगा इस बात का, क्योंकि समझ लीजिए कि ये वाकई में जिसको देखा जाए कि जो लोग कहते हैं कि ये काम करने से काम होता है, तो इस तरीके का काम इन लोगों ने किया और इस तरीके का काम किया कि अब ये धीरे धीरे और बढ़ेगा इंशाअल्लाह, और बढ़ते हुए अपना एक अहम ये वो अदा करेगा। और हम सभी लोगों की, आप सब जो लोगों ने इसमें काम किया उसके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला और आप लोगों को वो करे कि आप लोग इस तरीके का काम करें। سمع الله لمن حمده ये है ना الله أكبر الله أكبر Kering na yan.